दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव हुई, राज्य सरकार ने CII को पार्टनर बनाया। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लोगो तक नहीं था पूरे रीजनल कॉन्क्लेव में। हम आमंत्रित केवल प्रतिनिधि थे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा चैम्बर है, तो हमारा चैम्बर का लोगो और इन कॉन्क्लेव में चैम्बर के अध्यक्ष को मंच पर बिठाना चाहिए था। इसको चैम्बर दिन प्रतिदिन राज्य सरकारें और राजनीतिक परिस्थितियां अब उतनी अनुकूल नहीं है जितनी चैम्बर की स्थापना के समय से लेके आज से 2 दशक पहले थी। चैम्बर की एक आवाज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम करते थे, अब वो परिस्थितियां बदल गई हैं। अब हमको अपनी बात कहने के लिए या तो संघर्ष करें अथवा किसी राजनीतिक का साथ पकड़ें। एक सवाल है कि आपको चैम्बर में लेकिन अपेक्षाकृत कम हुए। हमें चाहते थे कि हमारी बात को और अधिक महत्व मिले, हमारी बात सुनी जाए। हमारी बात 2.5 साल तक हम बैठे रहते हैं, गार्बेज शुल्क ठीक नहीं हो पाता और राज्य सरकार उसको नहीं देखती जो कि उन्हें देखना चाहिए। ग्वालियर जिला वो सौभाग्यशाली जिला रहा कि एक जिले से 2 केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में रहे। प्रधानमंत्री भी रहे? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी एक टाइम में माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय ज्योतिरादित्य जी 2 केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन हमें दुख है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में विकसित शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर, उज्जैन के बाद आज ग्वालियर का नंबर आता है। जो हम पहले नंबर पर हुआ करते थे अब 5वें नंबर पे आ गए थे। बहुत दुख की प्रयास है। कैट को अभी कितना साल? कैट 1990 में दिल्ली में शुरू हुई, 2016 में ग्वालियर में शुरू। 10 वर्ष ग्वालियर में। 10 वर्ष ग्वालियर में। 10 वर्ष में आपने इतना बड़ा एक आयोजन कर दिया राष्ट्रीय स्तर पे कि उससे विदेश के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन चैम्बर को जब 121 साल हुए कि इतना बड़ा कभी आयोजन नहीं कर पाया, तो ये क्या उपलब्धि? इसका जवाब अब आने वाली नई टीम देगी और शायद वो कुछ नए सपने लेके आएगी। 17 जुलाई के बाद जो पदाधिकारी बनेंगे उनको शुभकामनाएं। अब जो मैंने आपसे कहा कि 2 दशक पहले जो बॉयज चैम्बर की थी, जब कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जमाना था, तब एक फोन पर मुख्यमंत्री चैम्बर की बात सुनते थे। अब जमाने बदल गए। अब हमें जितनी आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें हमारी बात सुने, तो शायद कुछ। ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव जो है शुरू हो चुका है और अब चूंकि 17 तारीख को इसकी वोटिंग होनी है। मेरे साथ में भूपेंद्र जैन मौजूद हैं कैट के, उनसे बात कर लेते हैं इस चुनाव के बारे में। चूँकि आपको बताते हैं ये चुनाव इस बार काफ़ी हाई प्रोफाइल है। एक प्रत्याशी ने, व्हाइट हाउस के प्रत्याशी ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ लिया है। इस बार पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है चैम्बर के इतिहास में, क्योंकि चैम्बर सबसे पुरानी संस्था है और इसके चलते तमाम सारे व्यापारियों की उम्मीदें भी जो है चैम्बर से लगी हुई हैं कि किस तरह से चैम्बर उनका साथ देगा, आगे आने वाले समय में साथ दे। जी, आप किस तरह से देखते हैं, चूँकि चैम्बर की यदि बात की जाए 105 साल पुराना संगठन है और व्यापारियों के हित के लिए दावे करता है, अब तक दावे करता रहा है, क्या वो दावे आपकी नज़र में वो पूरे हो पाए हैं जो चैम्बर ने शुरुआत में, जब उनके संस्थापकों ने दावे किए थे जब चैम्बर बना था, उस समय क्या लगता है? ये 121 साल पुरानी संस्था है और मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो इतनी प्रतिष्ठित है और सभी लोग इसको सम्मान देते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स 121 साल में कई लोगों के लिए काम आया। उद्योग और व्यापार की प्रगति में, उनके संरक्षण में चैम्बर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमको अपनी बात कहने के लिए या तो संघर्ष करें अथवा किसी राजनीतिक का साथ पकड़ें। एक सवाल है कि आपको कैट की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या चैम्बर आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा था? क्या व्यापारियों की बात सुनता नहीं था या व्यापारियों की बात सही तरीके से रखी नहीं जाती थी? मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर में कार्य कर रहा है। कैट राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे देश में शाखाएं हैं। ग्वालियर में जो स्थानीय स्तर की बातें हैं वो चैम्बर के माध्यम से जाती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर, केंद्र के स्तर और राज्य स्तर
तीनों स्तर की समस्याएं कैट उठाता है और कैट के पास ये दम है कि केंद्र में हमारे सांसद राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्य में हम लोग पूरी शाखाएं लेके बैठे हैं 55 जिले में, तो उसका प्रभाव कैट को मिलता है और कैट की बात सुनी जाती है। जैसा कि आपने बताया, चैम्बर 121 साल पुरानी संस्था है, 1905 से चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि क्या चैम्बर अपने आप को इतना बड़ा नहीं कर पाया, क्या उसने अपने आप को समेट लिया उसके पदाधिकारियों ने, जो पूर्व पदाधिकारी रहे, या जो नए व्यापारी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं या जो युवा हैं, उनको चैम्बर में बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है वर्तमान में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स 121 साल पुरानी संस्था है। पूर्व में इसके सदस्य बेंगलोर, कलकत्ता और पूरे देश में थे, लेकिन पिछले दिनों चैम्बर का संविधान बदला और इन्होंने केवल सदस्य बनाना मध्य प्रदेश में लागू किया। तो इनके सदस्य तो मध्य प्रदेश के बाहर अब नहीं बनते, मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र ग्वालियर के अलावा नहीं बढ़ा, जो कि कायदे से बढ़ना चाहिए था। चैम्बर को माना जाता है व्यापारियों का संरक्षक। उद्योग धंधों की यदि बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो व्यापार और उद्योग धंधे कहीं ना कहीं ग्वालियर या ग्वालियर चंबल संभाग के या मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का एकमात्र साधन है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं होती है। रोजगार उद्योग धंधों से ही रोजगार मिलता है आम आदमी को। तो वो उसमें चैम्बर कितना सफल हो पाया, क्या लगता है? चैम्बर अपनी कार्य पद्धति से काफी काम कर रहा है, लेकिन अब जो मैंने आपसे कहा कि 2 दशक पहले जो वॉइस चैम्बर की थी, जब कैलाशवासी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का जमाना था, तब एक फोन पर मुख्यमंत्री चैम्बर की बात सुनते थे। अब जमाने बदल गए। अब हमें जितनी आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें हमारी बात सुने, तो शायद कुछ नए युवाओं का लाभ होगा, उद्योग व्यापार धंधों का लाभ होगा और चैम्बर के माध्यम से लोगों की बात मनवाई जाएगी। आप मतलब मानते हैं कि चैम्बर की बात अब सरकार नहीं सुनती है? उतनी गंभीरता से नहीं सुनती जितनी गंभीरता से उस समय सुनती थी। ये सरकार तो लगातार कॉन्क्लेव करती है। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव अभी हाल ही में हुआ था, तमाम सारी दावे भी करती है कि हम चैम्बर के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत एक सिंगल खिड़की वाला वो लेके आएंगे, तो अब तक कुछ नहीं हो पाया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव हुई, राज्य सरकार ने CII को पार्टनर बनाया, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लोगो तक नहीं था पूरे रीजनल कॉन्क्लेव में। हम आमंत्रित केवल प्रतिनिधि थे, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा चैम्बर है, तो हमारा चैम्बर का लोगो और इन कॉन्क्लेव में चैम्बर के अध्यक्ष को मंच पर बिठाना चाहिए था। बिल्कुल, चैम्बर की लगातार उपेक्षा हो रही है, राज्य सरकार उपेक्षा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल और भी है कि जिस तरह से चैम्बर व्यापारियों के हित के दावे करता है, क्या चैम्बर की पिछले 20 सालों में कोई अच्छी उपलब्धि यदि बात की जाए, उपलब्धि कोई रही है आपकी नज़र में? बहुत उपलब्धियां हैं। 20 साल में जो संघर्ष चैम्बर ने किया, चाहे वो सोने चांदी पर जब टैक्स लगा केंद्र सरकार का, उस समय 46 दिन तक बाजार बंद रहे और चैम्बर ने वो लड़ाई लड़ी, जीती। कई बार सुरेश जी का जो मर्डर हुआ, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें चैम्बर ने आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में चैम्बर के कहने पर कई मार्केट बनी, जैसे विक्टोरिया मार्केट का पुनर्स्थापन हुआ, जो विक्टोरिया मार्केट जली थी। काफी काम हुए चैम्बर में, लेकिन अपेक्षाकृत कम हुए। हमें चाहते थे कि हमारी बात को और अधिक महत्व मिले, हमारी बात सुनी जाए। हमारी बात 2.5 साल तक हम बैठे रहते हैं, गार्बेज शुल्क ठीक नहीं हो पाता और राज्य सरकार उसको नहीं देखती, जो कि उन्हें देखना चाहिए। एक चूंकि 2 अध्यक्ष बदले, इससे पहले विजय गोयल थे, अब प्रवीण अग्रवाल है, तो अब चूंकि उन्होंने बगावत की व्हाइट हाउस से, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दो कार्यकालों में क्या चैम्बर अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाया, चूंकि सरकार के साथ ही चलने का चैम्बर का एक वो रहा है शुरू से। लेकिन क्या CM या कोई भी मंत्री उनकी बात नहीं सुनता? चूंकि ग्वालियर की यदि बात की जाए तो ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर है, बड़े बड़े नेता यहाँ से आते हैं, बड़े बड़े मंत्री यहाँ से आते हैं, केंद्रीय मंत्री वर्तमान में भी हैं, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन क्या वो चैम्बर की बात नहीं सुनते थे, या उनके हाथ में कुछ था नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि अभी वर्तमान में नजर नहीं आ रही? ग्वालियर जिला वो सौभाग्यशाली जिला रहा
कि एक जिले से 2 केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में रहे। प्रधानमंत्री भी रहे? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी एक टाइम में जी। माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय ज्योतिरादित्य जी 2 केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन हमें दुख है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में विकसित शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर, उज्जैन के बाद आज ग्वालियर का नंबर आता है। जो हम पहले नंबर पर हुआ करते थे, अब 5वें नंबर पे आ गए धीरे धीरे। ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल दुख की बात है। तो यही वजह रही कि आपको कैट की स्थापना करनी पड़ी और कैट अब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एक सवाल और है कि जिस तरह से भारतीय मंडपम में आप वो एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, मेला लगाने वाले हैं, उसको लेके क्या कहेंगे, कैसा क्या रहेगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे ले जाते हुए लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल पर आधारित 12 अगस्त से 15 अगस्त तक हम लोग एक मेले का आयोजन कर रहे हैं प्रगति मैदान भारत मंडपम में, जिसमें कि हम घरेलू उत्पाद, भारतीय उत्पादों का बड़ा मेला होगा और इसमें लाखों लोग विजिट करेंगे। 20 कंट्री इसमें भाग ले रही हैं और इस प्रकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर हमारा प्रयास है। कैट को अभी कितना साल? कैट 1990 में दिल्ली में शुरू हुई, 2016 में ग्वालियर में शुरू हुई। 10 वर्ष ग्वालियर में हो गए। 10 वर्ष ग्वालियर में हुए। 10 वर्ष में आपने इतना बड़ा एक आयोजन कर दिया राष्ट्रीय स्तर पे कि उससे विदेश के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन चैम्बर को जब 121 साल हुए कि इतना बड़ा कभी आयोजन नहीं कर पाया, तो ये क्या उपलब्धि है? इसका जवाब अब आने वाली नई टीम देगी और शायद वो कुछ नए सपने लेके आएगी। 17 जुलाई के बाद जो पदाधिकारी बनेंगे उनको शुभकामनाएं और वो क्षेत्र का विकास करें। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है भूपेश जैन जी की कि जिस तरह से नई टीम आएगी, विकास करेगी, लेकिन क्या वो वाकई विकास करेगी या सरकार पर दबाव बना पाएगी व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों को उद्योग व्यापार धंधे सही तरीके से चलाने के लिए? अब देखना यह है कि चैम्बर और कैट मिलकर व्यापारियों को किस तरह से राहत दिलवा पाते हैं सरकार से, क्योंकि इससे पहले तमाम सारी सरकारों ने चैम्बर की उपेक्षा की, लेकिन कैट का जिस तरह से पिछले 10 सालों में कह सकते हैं कि जितने ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कहीं ना कहीं चैम्बर को काफ़ी पीछे छोड़ देता है।